हेलो एवरीवन। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि मोसू की मॉम की जब कार से एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ पर ही मोसू रो रही होती है और वहाँ पर ये जोंग देखता है कि वो बैड पर्सन उसको पकड़ने के लिए आ रहा है। तो वो बैड पर्सन को कहता है कि तुम मुझे पकड़ सकते हो, अगर इतनी हिम्मत है तो आ जाओ। तो वो वहाँ से भागने लगता है तो वो बैड पर्सन कहता है कि क्या, ये तो बोलने भी लग गया है। तो उसके पीछे भागने लग जाता है। तो दिखाया जाता है कि कार में बैठी होती है मिसेस बाय, यानी कि उन्हीं की वजह से एक्सीडेंट हो जाता है मोसू की मॉम का, और वो इतना डर जाती हैं कि वो बचाती भी नहीं है और डर से वहां से भाग जाती हैं। सीन शिफ्ट होता है। दिखाया जाता है कि मोसू के फादर बैठे होते हैं और वो ड्रिंक कर रहे होते हैं और वो अपनी वाइफ की फोटो फ्रेम देखकर यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि मैं शादी करने के लिए मिसेस बाई से राजी हो गया हूँ क्योंकि उसने मुझे पैसे दिया और मैं बिक गया हूँ। क्योंकि उसकी कार से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, वो जस्ट एक एक्सीडेंट था, उसने जानबूझ के नहीं किया था। और वैसे भी तुम अपनी डॉटर से इतना ज़्यादा प्यार करती हो तो तुम यही चाहोगी ना कि मैं उसको अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाऊँ और उसका अच्छे से देखभाल खाने पीने का रखूँ। तो मेरे पास इससे बेस्ट कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे ये भी यकीन है कि तुम मुझे समझ रही होगी और तुम खुश भी रही होगी कि मैं अपनी बेटी का कितने अच्छे से ध्यान रख रहा हूँ। तो वहाँ पर ही दिखाते हैं कि मोसू छोटी होती है और वो चोरी से अपने डैड की ये सारी बातें सुन रही होती है। सीन शिफ्ट होता है। रोजी ये जोंग के ऑफिस जाती है और उसको कहती है सॉरी, मैंने कल तुमसे बहुत रूडली बात की। तो वो कहता है इट्स ओके और उसको काम से रेलिवेंट कुछ बताने लगता है। तो फिर वो उसकी बात कट करके कहती है कि जब से मोसू तुम्हारी लाइफ में आई तुम बहुत चेंज हो गए। पहले हर साल तुम मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करते थे और मुझे बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स वगैरह देते थे। तभी वो कहता है कि आई एम सॉरी, मेरी शादी हो गई है जिसकी वजह से मैं पुराने दोस्तों को भूल गया हूँ। तभी फिर वो उसको हैरत भरी नजरों से देखती है। तभी फिर वो उसको कहीं घूमने की बात कर रही होती रात के लिए। तो वो उसको कहता है कि मिस्टर ली से मेरी मीटिंग है, अगर तुम चलना चाहो तो चल सकती हो। तो वो कहती कि नहीं, मैं बर्थडे वाले दिन काम करना पसंद नहीं करती। अब वो गुस्से से जाने लगती है और सामने से मोसू आ रही होती है। तो उसका मूड ऑफ हो जाता है मोसू को देखकर। जैसे ही वो जाती है मोसू का भी मूड ऑफ होता है। वो कॉफी देकर जाने लगती है ये जोंग को। तो फिर वो उसको कहता है कि आज मेरी मीटिंग है मिस्टर ली से, तो मैं जल्दी फ्री होकर आ जाऊंगा। तो फिर वो उसको कहती है कि नहीं, आज मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ मुझे जाना है क्योंकि मैं स्प्रिंग फेस्टिवल उसी के साथ मनाती हूँ। तभी वो कहता है क्या मतलब, इसका मतलब तुम उसके साथ जाओगी? तो वो कहती है जाहिर सी बात है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, हर साल मैं उसी के साथ स्प्रिंग फेस्टिवल बनाती हूँ। तभी फिर उसको कहता है कि तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा कि मैं बिल्कुल अकेला पीछे रहूंगा? तभी वो कहती क्या पता पीछे तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी काम हो जाए। यानी कि वो रोजी से जेलस होकर उससे रेलिवेंट कह रही होती है। तभी फिर वो कह के चली जाती है और हैरान होकर ये जोंग कहते हैं कि क्या मतलब, इसकी बात का मतलब क्या है। इधर से ये जोंग मिस्टर ली से मीटिंग कर रही होती है और वहाँ पर ही वो एक हेल्थ पॉट की बात करते हैं कि हम इसको कैंसिल करते हैं, हम इसको और मजीद नहीं बनाते। तो वहाँ पर ही ओल्ड मैन उसको समझा रहे होते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता हूँ, लेकिन एज अ ओल्ड मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ कि बहुत सी चीज़ों में जल्दी नहीं करनी चाहिए। सीन शिफ्ट होता है। दिखाते हैं कि ये जोंग बुक पढ़ रहा होता है तो अचानक से वो आवाज सुनता है जीजी की, जो मोसू की बेस्ट फ्रेंड होती है। वो उसको बाहर बुला रही होती है। तो जैसे ही वो बाहर देखता है तो दिखाते हैं कि मोसू ने बहुत ज्यादा पी रखी होती है, तो वो नशे में होती है। और वहां पर ही वो कहती है कि ये जोंग अपनी वाइफ को अंदर ले जाओ, ये तो बहुत ज्यादा पीती है, आज के बाद मैं इसके साथ ड्रिंक नहीं करूंगी। तो वहां ही दिखाते हैं कि ये जोंग मोसू को अंदर लेकर आता है और वहां पर ही कहता है कि चलो मैं तुम्हारे शूज वगैरह उतारता हूँ, और उसको सोफे पे बिठाता है। उसके शूज वगैरह उतारकर उसको देखकर कहता है कि तुमने इतनी ज्यादा आखिर क्यों पी थी? तभी फिर वो उसको कहती है क्योंकि मैं खुश नहीं हूँ। तभी वो कहता है कि मेरी मिसेस को आखिर किसने नाराज कर दिया? तभी फिर वो उसको हक करके कहती है कि तुम्हें पता है ना कि मुझे वो लड़की यानी कि रोजी नहीं पसंद, और कोई मेरे हस्बैंड को इस तरह से देखे मुझे गुस्सा आता है, तुम सिर्फ मेरे हो। तो वो हंसने लगता है और वहां पर ही वो उसको कहता है कि तुम दिन में इसलिए इतना ज्यादा गुस्सा हो गई थी, क्या तुम उससे जेलस हो? तभी फिर वो उसको कहती क्या तुम पागल हो? तभी फिर वो उसको कहता है कि मुझे लगा था कि तुम स्प्रिंग फेस्टिवल मेरे साथ नहीं मनाना चाहती और तुम थोड़ा नाराज भी हो। तो वो कहती है क्या तुम स्टूपिड हो, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती थी, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। अब वो नशे में थोड़ा रो रही होती है तो उसको गले लगा के कहते हैं कि बस बस चुप हो जाओ, नाराज मत हो, और बुरी यादों को हम नहीं सोचते। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि रोजी रेडी होकर बैठी होती है और वहां पर ही वो सोचती है कि मुझे ये जोंग को प्रपोज कर लेना चाहिए, उसको अपनी दिल की बात मुझे बता देनी चाहिए। तो वहीं वो उसको मैसेज करती है। इधर से ये दोनों एक दूसरे को हक करके बैठे होते हैं। तो जैसे ही मैसेज देखती है मोसू तो कहने लगती है ये जोंग से कि क्या तुम्हें बिल्कुल पसंद है रोजी? तो वो उसको कहते हैं कि नहीं, मुझे तो नहीं पसंद। तो फिर वो उसको कहती क्या तुमने उसके साथ बाहर जाने का प्लान किया था? तो वो कहता है नहीं। तभी फिर वो कहती है तुम झूठ कह रहे हो, उसने आखिर तुम्हें क्यों बुलाया कहीं घूमने के लिए? तभी वो कहता है कि उसने मुझे डेट किया है, मैं उसे डेट नहीं करता। तभी वो कहती है कि जुर्रत भी मत करना उसके साथ कहीं जाने की, ठहरो मैं से पूछती हूँ। तो वहीं वो उसको मैसेज कर देती कि मेरी वाइफ नहीं मान रही, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता।
तो वहाँ पर ही वो खुशी से हग करती है ये जोंग को और उसको कहती है चलो किस करते हैं। तो वो उसको किस करती है और वहाँ पर ही फिर अचानक से उसकी तरफ देखकर कहती है कि मुझे ये बताओ कि तुम्हें लॉन्ग हेयर्स पसंद है कि शॉर्ट हेयर्स। तो वहाँ ये जोंग चुप होता है। तभी फिर वो उससे लड़ने लगती है कि देखा ना तुम हेजिटेट कर रहे हो, तुम दिल की बात नहीं बता रहे हो। तो वहाँ से ही किचन की तरफ जाती है। तो ये जोंग कहता है तुम क्या करने जा रही हो। वहाँ पर ही वो औजार वगैरह चीजें उठाती है अपनी हेयर कट करने के लिए। तो वो उसको रोक रहा होता है कि ये तुम क्या कर रही हो। तो अचानक से ये जोंग को चोट लगती है। तभी वो कहती तुम ठीक हो ना। तो दिखाते हैं कि ये जोंग मोसू को अपनी गोद में उठाता है और उसको बेडरूम में ले जाता है, बेड पर लेटाता है और वहां पर ही वो किसिंग करने लग जाता है मोसू के साथ। अब ये दोनों जोश में किसिंग वगैरह कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ रोजी केक रख के सामने बैठी होती है और वो कॉल्स कर रही होती है ये जोंग को, लेकिन वो कॉल पिक नहीं करता क्योंकि वो किसिंग कर रहा होता है। तो वहां पर ही उसका दिल टूटता है। वो कैंडल बुझाती है और गुस्से से वहां से चली जाती है। तो ये जोंग मोसू से किस करके फ्री होता है तो उसको देखकर कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें ही पसंद करता हूँ। इधर से दिखाते हैं कि ये जोंग मिस्टर ली से बातचीत कर रहे होते हैं और वो उनसे डिस्कस कर रहा होता है कि हेल्थ पॉट की प्राइस हमने कम रखी है लेकिन मार्केट में बहुत ज़्यादा इसको महंगे दामों पर सेल किया जा रहा है और इस चीज़ की वजह से लोग हमें अनफॉलो कर रहे हैं। तो मिस्टर ली भी यही डिस्कस करते हैं कि आज तक हम लोगों की इस तरह से रेपुटेशन खराब नहीं हुई, लेकिन इस चीज़ को लेकर अब हमारी रेपुटेशन खराब हो रही होगी, तो हमें चैनल के थ्रू पता करना चाहिए कि इन सबके पीछे कौन है। तो वो ये बातचीत करके वहाँ से जाते हैं। तो रोजी आती है और ये जोंग से कहती है कि मिस्टर ली इस तरह से ऑफिस नहीं आते, आखिर कोई मसला है तो वो आए हैं ना। तो ये जोंग कहता है कि मेरा मसला मैं खुद हल करूंगा। तभी वो कहती है कि हेल्थ पॉट का ताल्लुक मू फैमिली से है, इसी वजह से तुम मुझसे डिस्कस नहीं करना चाह रहे ना। खैर मैं पता करके रहूंगी कि इन सबके पीछे कौन है और मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। सीन शिफ्ट होता है। मोसू अपना काम कर रही होती है तो रोजी उसके पास आती है, उसको फाइल देती है। तो वो कहती है कि अब तुम्हें मुझसे क्या काम है। तो फिर वो उसको कहती है कि तुम्हें वेयर हाउस जाना होगा, तुम्हें हेल्प पॉट को काउंट करना होगा। तो वहीं वो उसको कहती है कि ये तो क्लर्क की जॉब है। तभी वो उसको कहती है लेकिन तुम्हें आज के लिए वहां पे जाना होगा। तो दिखाया जाता है कि घर में जैसी ही कुकिंग ये जोंग और मोसू कर रहे होते हैं तो काम को लेकर इनकी बहस चलती है। तो ये जोंग उसको बोरिंग कहता है तो वो उससे लड़ने लग जाती है कि तुमने बोरिंग किसको कहा। तभी वो कहता है कि नहीं नहीं तुमने गलत सुना। तभी फिर वो उसको कहती है कि तुम्हें नहीं पता आज मैंने कितना ज्यादा काम किया। वेयर हाउस गई थी और मैंने पॉट्स वगैरह को पूरा कलेक्ट वगैरह किया और उनको काउंट किया कितनी मैं थक गई थी और तुम्हारे ऑफिस में कितने मच्छर थे। तो वहीं वो उसको गले लगा कर कहते हैं कि ठीक है मेरी सेक्रेटरी, तुम बहुत ज्यादा थक गई होगी, कल के लिए मैं तुम्हें रिलीफ देता हूँ। तभी वो कहती है कि पेमेंट तो नहीं कट करोगे। तो वो उसको कहता है कि वैसे करनी तो चाहिए लॉजिकली, लेकिन नहीं करूंगा बल्कि तुम्हें ज्यादा दे दूंगा। तो वहां पर ही ये जोंग को कॉल आती है कंपनी से और उसको बताया जाता है कि कंपनी में कोई प्रॉब्लम हो गई है। तो दिखाया जाता है कि सब मीटिंग में बैठे होते हैं और वहां पर ही ये जोंग को बताया जाता है कि तुम्हारी वाइफ वेयर हाउस गई थी और वहां पर ही उसने पॉट्स वगैरह काउंट भी किए थे और उसको पता है कि हम कम कीमत में देते हैं, लेकिन उसके फादर इन सब के पीछे थे। इस सारी बात के बारे में आपकी वाइफ को पता है, क्या ये एक्सप्लेनेशन देगी। और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वेयर हाउस जैसे ही जाती है मोसू तो वहाँ पर ही उसकी डिस्कशन चलती है और वहाँ पर ही उसको ये बात पता चलती है कि इन सब के पीछे उसके फादर थे जो 50% बोनस भी लेते रहे हैं। तो वहीं वो हैरान हो जाती है अपने फादर पे कि वो ही ऐसा काम कर सकते हैं। तो वहाँ पर ही मिसेस बाई भी आती है और वो भी आकर बुला भला कहने लग जाती हैं मोसू को। तो वो कहती है कि मुझे वेयर हाउस भेजने वाली वैसे भी रोजी थी, तुम लोग उससे क्यों नहीं पूछते। तो रोजी कहती है कि मेरी जॉब थी, मैं जिसको चाहूँ कहीं पे भी भेज सकती हूँ, लेकिन मिसेस बाई आप कुछ बताएंगे नहीं कि आप ये जोई की वाइफ हैं तो उन्होंने ऐसा क्यों किया। तभी फिर वो कहती है कि नहीं, मैंने मो जेंग फेंग से डाइवोर्स ले ली है और हम लोगों का तकरीबन डाइवोर्स होने वाली है और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि बस अब मेरा उसके साथ कोई रिलेशन नहीं रहा क्योंकि पेयर ग्रुप में मेरा हिस्सा है। तो मैं यहाँ पर आती रहूंगी और मैंने अपने पेपर्स वगैरह भी तैयार कर रखे हैं जिसमें आगे मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वहाँ पर ही सब शॉक्ड होकर इनको देखने लगते हैं। इधर से रोजी को मोसू पे वैसी डाउट होता है तो उसने बाहर की सर्वेलाइंस वीडियो अपने खास बंदे से कहकर मंगवा ली होती है और वो उसको फोन पे बताते हैं कि वीडियो मिल चुकी है। तो दिखाया जाता है कि मोसू अपसेट खड़ी होती है। ये जोंग उसके पास जाता है और उसको कहता है कि वैसे आज तुमने किया तो बुरा है, लेकिन फिर भी इन फ्यूचर तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा होगा मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। तो वो उसको हक करता है। पीछे से गुस्से से रोजी आती है और आकर मोसू से कहने लग जाती है कि तुमने जिस तरह से ये जोंग के करीब जाने का ढोंग किया और उसके साथ शादी कर ली, मैं कोई पागल नहीं थी, मुझे सब पता है। तो वहां पर ही मोसू कहती है क्या मतलब, तुम क्या कहना चाहती हो। तो रोजी कहती है कि तुम अब इनोसेंट बनना छोड़ दो, तुम जिस तरह से तुमने एक जाल बिछाया और क्या तुम्हारी बाद में
कोइंसिडेंस से मुलाकात हुई थी येजोंग के साथ या तुमने कोई जाल बिछाया था, मुझे सब कुछ पता चल गया है। तो वहाँ पर ही हैरानगी से मोसू उसको देखने लगती है। तभी वो कहती है कि ये देखो, बाहर की वीडियो मुझे मिल गई है, क्या तुम देखना पसंद करोगी? तो दिखाते हैं कि वो यूएसबी को लेकर जाकर लैपटॉप से कनेक्ट करने लगती है। तो वहाँ पर ही मोसू दिल में डर रही होती है। अब जैसे ही उसको कनेक्ट करने लगती है तो दिखाते हैं कि येजोंग जाता है और उस यूएसबी को निकाल कर जमीन पर फेंकता है और उसको तोड़ देता है। और वहाँ पर ही वो मोसू को देखकर कहता है कि तुम घर जाकर रेस्ट करो, मैं कुछ देर तक आ जाऊंगा वापस। तभी वो कहती है ठीक है। जैसे वो वहां से जाती है तो वहां पर ही रोजी को गुस्सा आता है और उसको कहता है कि तुम ज़ैंग फैंग को बचाने की क्यों कोशिश कर रहे हो, और वैसे भी तुम्हें नहीं पता कि मोसू ने कोई जाल बिछाया था, वो तुम्हारे करीब किसी मकसद के लिए आए, तुम्हें ये बात समझ नहीं आती। तो वहां पर ही येजोंग उसको जवाब देता है कि उसकी कोई ना कोई रीजन तो जरूर होगी, मैं उस पर ट्रस्ट करता हूँ। तो वहां पर ही रोजी को गुस्सा आता है और वो गुस्से से वहां से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है। मोसू अपने फादर मो ज़ैंगफेंग से मिलने जाती है तो वहीं वो कहती है आपने मुझे क्यों बुलाया? तो फिर उसको कहते तुम्हें पता है ना कि कंपनी ने मुझ पे केस कर दिया है, तो प्लीज तुम प्रेसिडेंट येजोंग से बात करो कि वो केस वापस ले ले और बैठकर आराम से बात करें। तभी वो कहती है कि आपने मिस बाई से शादी ही क्यों की थी? आज आप पछता रहे हो ना, लेकिन अब पछताने का फायदा क्या? तो कार में बैठकर रोजी और येजोंग उनकी बातें सुन रहे होते हैं। तभी फिर वो उसको कहते हैं कि बस मुझे पता है कि मैंने जिंदगी में बहुत ज्यादा गलतियां की है और तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ भी देने की कोशिश की है, लेकिन अब तुम्हारी प्रेसिडेंट येजोंग से शादी हो गई है तो मुझे थोड़ा सुकून फील होता है। तभी वो कहती कि आपको नहीं पता कि मैंने उससे शादी क्यों की है? तभी वो बताती है कि मैं मिस बाई तक पहुंचना चाहती थी और उसे नीचा दिखाना चाहती थी, इसी वजह से मैंने येजोंग का यूज किया, और वैसे भी बीच में वो प्रेसिडेंट है, लेकिन उसकी जगह कोई और होता तो मैं ऐसा ही करती। अब येजोंग ये बातें सुन रहा होता है तो उसके फादर कहते हैं कि मुझे लगा था कि तुमने कंपनी इसलिए ज्वाइन की है कि तुम मुझे या गुजियान तक पहुंच सको, लेकिन मुझे नहीं पता था ये सब तुमने अपने लिए किया है। क्या तुम अभी भी येजोंग से प्यार करती हो कि नहीं? तभी वो कहती है कि मेरी जिंदगी में प्यार की कोई जगह नहीं रही। तो ये सब कुछ येजोंग सुनकर उसका दिल टूटता है। वो हेडफोन उतारता है तो रोजी उसको कहती है कि तुमने सुन लिया ना? तभी वो कहता है कि ये गलत बात है, हमें किसी की पीठ पीछे बात नहीं सुननी चाहिए। तभी वो कहती है कि तुम अभी भी अंधे बने हुए हो, उसकी साइड ले रहे हो, तुम्हें सब कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो इग्नोर कर वहां से चला जाता है। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि उसके जाने के बाद अंकल आते हैं और कहते हैं रोजी से कि मेरी अच्छी एक्टिंग थी ना? तो वो कहती है हाँ। तभी फिर वो कहती है मेरे पेमेंट, तो वहीं वो उसको पेमेंट देती है और चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है। येजोंग मोसू से कहने लग जाता है कि आज मैंने कुछ बातें सुनी थी जो कि बहुत इंटरेस्टिंग लगी, तुम जानना चाहोगी? तभी वो उसको कहती है कहो। फिर वो उसको कहता है कि मुझे ये बताओ कि दूसरों से झूठ बोलना आसान होता है कि अपने आप से? तभी वो कहती पहले तुम बताओ। तभी वो कहता है कि दूसरों से झूठ बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन अपने आप से झूठ बोलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो मोसू कहती है कि मेरा भी यही आंसर है। तभी फिर वो उसको कहता है कि आगे झूठ से कंटिन्यू करें या सही बात कहें, मुझे ये बताओ कि उस दिन बार में बाय चांस तुम मेरे पास से गुजरी थी या तुम्हारा प्लान था जो कि तुम मेरे साइड से गुजरी थी? तभी फिर वो उसको कहती है कि शादी के बाद मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। तो येजोंग उसको कहता है कि ये इस बात का जवाब नहीं है। तभी वो कहती मुझे ये बताओ, चाहे टाइम बहुत ज्यादा गुजर चुका है, लेकिन 10 साल पहले तुमने मेरी हेल्प क्यों नहीं की थी? तभी वो उसको कहता है कि अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मैंने उस दिन जो कुछ किया सिर्फ तुम्हारे लिए किया था, क्या तुम बिलीव करोगी? तो मोसू वहां पर मुस्कुराकर कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा अजीब इंसान हो। जिस टाइम पर मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत थी कि तुम मेरी हेल्प करते, तुमने तो मुड़कर भी मुझे ना देखा और मेरी हेल्प तक ना की। तभी येजोंग कहता है कि तुमने सिर्फ बदले के बारे में ही मेरे लिए सोचा था, तुमने मेरी सारी अच्छाइयां नहीं देखी, क्या तुमने उस पर गौर नहीं किया? तभी वो कहती कि इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती। हाँ, मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया है और अगर तुम मुझे छोड़ना चाहते हो तो फिर हम डाइवोर्स ले लेते हैं, लेकिन मैं पीयर ग्रुप में ही स्टे किए रहूंगी और कल मैं यहाँ से चली भी जाऊंगी। और वहां पर ही वो उसको कहती है कि और एक और चीज, मैं तुम्हें तुम्हारी रिंग भी वापस देना चाहती हूँ। तो वो वहां पर ही रिंग रखकर चली जाती है और उसके जाने के बाद येजोंग कहने लग जाता है कि तुमने मेरा इस्तेमाल किया, इसके लिए तो मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये चीज नहीं बर्दाश्त कर सकता कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। तो दिखाते हैं कि जैसे ही मोसू बाहर जाती है तो वहां पर ही उसको याद आता है कि अगर उसकी मॉम जिंदा होती तो वो भी यही चाहती होती कि मैं अपने फादर यानी मो ज़ैंगफेंग को बचाऊं। तो वहां पर ही वो एक लॉयर को कॉल करती है और अपने फादर का केस लड़ना चाह रही होती है, लेकिन लॉयर उसको कहता है कि पीयर ग्रुप वाले बहुत ही ज्यादा शातिर हैं और आपको पता है कि वो लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, तो मुझे थोड़ा डर लग रहा है। लेकिन वो कहती है कि मैं जितने भी पैसे तुम मांगोगे मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम इस केस को लड़ो। तो जैसे ही वो फोन रखती है तो उसको याद आता है कि उसका मैरिज सर्टिफिकेट तो येजोंग के घर पे ही रखा है। तो वो मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए जैसे ही येजोंग के घर पर जाती है तो जैसे ही वो डोर ओपन करती है तो दिखाते हैं कि वहां से एक पर्सन गुजर रहा होता है जिसने बहुत ज्यादा पी रखी होती है। जैसे ही वो मोसू को अंदर जाता देखता है तो उसकी उस पे नियत फिसल जाती है और उसको देखने लगता है और ये पार्ट यहाँ ही एंड हो जाता है।